बात का भी द्योतक है। जी 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 अजीत जी, आप मुस्कुराना शुरू करें। मैंने वक्त की बात है आदरणीय मनोज जी। जी जी जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने पूरा सिनेरियो देखा है। यही नरोत्तम मिश्रा जी, यही नरेंद्र मोदी जी, यही मोहन भागवत जी, क्या इनके वक्तव्य रहते थे? कोरोना वायरस फैला, उसके लिए ये तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराने वाले लोग आज मस्जिद में जा रहे हैं। इनकी जो मूल वैचारिक सिद्धांत है, जो विचारधारा पैदा करते हैं धार्मिक उन्माद की, उनके प्रमुख आज मस्जिद में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये राहुल जी भारत जोड़ो की यात्रा प्रारंभ की है कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की। आदरणीय मनोज जी, ये वो लोग हैं, ये वो विचारधारा है। जब आदरणीय महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जब भारत छोड़ो का नारा दिया था, तब इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, वो भारत छोड़ो का विरोध किया था। ये वो लोग हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, ये भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करते हैं। इनका मुख्य प्रवक्ता संबित पात्रा, एक हिजाब पहने हुए जरा सी बच्ची, नाबालिग बच्ची, अगर राहुल गांधी जी से मिलकर फोटो खिंचाती है, बात करती है, उनके साथ 4 कदम चलती है समर्थन के लिए, तो उसका फोटो ट्वीट करते हैं धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। ये उस विचारधारा के लोग हैं और उस पार्टी के लोग हैं। मैं तो मानता हूं ये पूरी देश की जीत है, ये पूरा देश की जीत है। मतलब स्वागत करेंगे अब आप जिस तरह से संघ प्रमुख ने कदम बढ़ाए, तो क्या स्वागत भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, पर ऊपर से केवल दिखावे के लिए नहीं आदरणीय मनोज जी, आंतरिक मन से भी जाना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए और पूरी पार्टी को करना चाहिए। वो तो कहते रहे कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हिंदू है और हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदू है, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी कौन है? हिंदुस्तानी हिंदू से बना है, वो कहते हैं संघ प्रमुख। और अब उन्होंने शायद इसीलिए उन्होंने, आप देखिए उलेमा साहब ने भी कह दिया कि सप्त ऋषि हैं आप, राष्ट्रपिता हैं आप। देखिए मेरी बात सुनिए, दोनों चीजें आ गई ना यहाँ क्लियर। धार्मिक उन्माद, देखिए हिंदुस्तान क्या कहता है, भारत क्या कहता है। भारत की मूल संस्कृति है सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव को लेके चलना है, सब धर्मों का समान सम्मान करना है। इसीलिए हमारा तिरंगा भी बना है। तिरंगा में केसरिया भी है, हरा रंग भी है विकास का, और सफेद रंग भी है, और नीला रंग समर्पण का है। ये सब चीजें लगातार हैं। तो जो चीज की संरचना की गई देश की आजादी के बाद, वो सर्व धर्म संभाव के भाव को लेके की गई। आदरणीय मनोज जी जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये चाहती है। कांग्रेस पार्टी उसी नीति पे चली, सर्वधर्म संभाव के साथ। उसने कभी बैर नहीं किया या भेदभाव नहीं किया कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन क्रिश्चियन, कौन जैन पंथ को अपनाने वाले लोग, सबको साथ लेके समान भाव से चलती चली आए। तो कांग्रेस पार्टी भी, मतलब आपको लगता है कि आज आदरणीय मनोज जी, अगर संघ प्रमुख मस्जिद जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आज ये कांग्रेस पार्टी की उस विचारधारा की जीत है जो कांग्रेस पार्टी हमेशा बीजेपी और आरएसएस से इस बात के लिए लड़ती रही है कि आप सर्वधर्म संभाव को लेके चलिए, आप विकास के मुद्दे पे बात करिए, आप धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति बंद करिए, आप लोगों में बैर फैला के सबका साथ सबका विकास का काम, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। अभी कह रहे थे दुर्गेश जी। देखिए मनोज जी, यही भोपाल के विधायक जी की बात कर रहा हूं मैं। एक भोपाल के विधायक जी रामेश्वर शर्मा, 7 दिन पहले ही, मेरे ख्याल से 7-8 दिन हुए होंगे, कि आप मीडिया के किसी साथी ने उनसे पूछा कि अजमेर शरीफ, तो बोले अजमेर शरीफ के लिए ट्रेन चलाने की क्या जरूरत है, क्यों जाएगी अजमेर शरीफ ट्रेन? तो ये इनका मूल सिद्धांत। नहीं, सुनिए मेरी बात, जो मन में है होता है, वो कभी ना कभी निकल के आता है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। मैंने तो मीडिया के माध्यम से, अगर अजमेर शरीफ की बात कर रहे हैं तो मैं उस पर भी बात करने को तैयार हूं। देखिए मेरी, आप अगर जनता के इधर से ही अगर लोग नहीं निकल के आएंगे जाने के लिए, अभी उनके जो वहां के वो थे, जो अरे आपने चलाई क्या, अजमेर के जो आपने चलाई क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं 1 सैकड़ा हिंदू साथियों को जानता हूँ, हमने क्या अपने मित्रों को जानता हूँ, जिनकी आस्था है अजमेर शरीफ के प्रति, जो जाती है अजमेर शरीफ, और उनको वहां से प्रतिफल मिला, वो उनकी आस्था का फल अजमेर शरीफ से मिला है। देखिए आस्था का केंद्र है अजमेर शरीफ कई हिंदू परिवारों, और मैंने देखा अगर मनोज परिवार मांग करेंगे तो निश्चित रूप से, देखिए आप कौन, आप तो जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। सरकार है, सरकार में तो जहर फैला रहे हो। नहीं, सरकार में आप लोग काम करते हो। अरे सरकार, हमारी सरकार सभी धर्मों का बात कर रहा है, और इसी वजह से अजमेर शरीफ जब वारंटी नहीं आएगी, जब जो जाने वाले हैं,
जो तीर्थ आदरणीय यात्री मनोज जी। और आज जी, मनोज चलिए। जी का मूल मंत्र दुर्गे है जी, ये दुर्गे जी, देखिए अब आप भी सुन तो लीजिए। मनोज जी अब इनकी सुनिए बात मेरी अरे बात, आप मेरी बात। अब आप एक- अजीत जी को सुन लीजिए, आपने एक- कहा था मैंने एक- मौका दिलवा दिया, सुन तो एक- लीजिए। जी जी ये कहिए। इनका मूल मंत्र है। अब आप बात करिए, आप बात करते हैं बहुत बड़ी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाती जम्मू कश्मीर में, अशरफ वानी की मौत पे उसके घर 5 लाख का मुआवजा लेके जाती भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री। सर पीएफआई पर भी कार्रवाई कर रही है। लीजिए, पीएफआई पे कार्रवाई कर रही है, तो महबूबा मुफ्ती जो बयान देती है या ओवैसी जो बयान देते हैं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? मौलाना साद, जिसको तबलीगी जमात के कारण इन लोगों ने प्रचारित किया कि कोरोना फैलाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका, उसी दिल्ली में रहा। गृह मंत्री देश के अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्यों नहीं पकड़ पाए साहब? क्यों नहीं पकड़ पाए? आपका फेल्यूर। मैं तो कह रहा हूं, जो इस देश में, सुनिए मेरी बात, जो इस देश में देश के खिलाफ कार्रवाई, जो इस देश में देश के खिलाफ, किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ एक शब्द निकाले मुंह से, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का सरकार के साथ खड़ी, उस पर राजद्रोह का मुकदमा करके जेल में पहुंचाइए। बताइए दुर्गे जी, के खिलाफ आप मुकदमा करते, बताइए क्यों दुर्गे नहीं जी, आप महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मुकदमा करते? क्यों? क्योंकि वो आपकी बी टीम है। आप उसको भेजते हो बुरहानपुर चुनाव लड़वाने के लिए, महबूबा लोगों को मुफ्ती भड़काने के लिए। आप उसको महबूबा मुफ्ती बुरहानपुर गई थी। सुनिए, वो भड़का सब पूरे, जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठी है, जी। पूरे देश मनोज में जी, ओबीसी जी ऐसा क्या हो गया कि साहब जा रहे हैं? मनोज उनके जी, आप बयान उठा के देखिए, क्यों नहीं राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आ जितना रहे हैं? समय आप क्यों कांग्रेस नहीं प्रवक्ता उनपे को दे ED रहे नहीं, हैं, अब सुन- उतना समय हमें भी अरे पूरा दीजिएगा। मिलेगा सर, हमें पूरा भी मिलेगा। बात करने को दीजिएगा। बहुत उसी समय बात आप को। आराम से बात सीबीआई के कीजिए। छापे जी। क्यों नहीं ओबीसी पे पड़ रहे साहब? आप मुझे बताइए, क्यों नहीं ओबीसी पे पड़ रहे? आप तो ये बता दीजिए अजीत जी, महबूबा मुफ्ती ने अभी अजीत जी, 3 दिन पहले अजीत जी, देश के खिलाफ बयान अजीत दिया। जी, क्या देश के खिलाफ महबूबा देखिए, मुफ्ती ने बयान दिया, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? मैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को तब मानूंगा जब वो ये घोषणा कर दे कि नरेंद्र मोदी जी मजार पे जाके चादर चढ़ाएंगे अडवाणी जी की तरह, तो उनको मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाला जाएगा। देखिए, आपके मानने क्योंकि के लिए क्या तो है, भाजपा कोई अडवाणी काम जी नहीं को करेगी। मूल कारण तो आप क्या चाह रहे हैं कि अब चादर चढ़ाने जाए? आज 73 साल के तो आप क्या चाह रहे हैं कि अब मोदी जी चादर हो गए चढ़ाने भी जाएंगे? 2 साल बाद 75 साल के हो जाएंगे। 70 से ऊपर के लोगों को इन्होंने ये मार्गदर्शक मंडल में उम्र के हिसाब से डाला था। तो भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में चुनाव बराबरी नहीं कर पाएगी ना, 2024 तरह की बातें करते हैं। 2024 में उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला जाएगा, टुकड़ा गैंग के या मजार पे चादर चढ़ाएंगे जो चाहते हैं कि देश के टुकड़े हों, ये उस गैंग के लोग हैं और आज वो उसी गैंग की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ इसी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग टुकड़े, आज आप बताइए कि टुकड़ा गैंग के लोगों को क्यों आपने शामिल किया? वो तो भारत के टुकड़े करना चाहते थे, आप तो क्यों किया? दिग्विजय सिंह जी क्यों उनके समर्थक बन के बैठ जाते हैं? उनके जेल में पहुंचा रहे हो? क्यों किसी क्यों भाई छूट के आ रहे हैं वो लोग? इसलिए एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं और इनको लग रहा है कि वो वर्ग भी हमसे दूर नहीं चला जाए, क्योंकि ये सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर समाज का इस्तेमाल ये वोटों के लिए करते हैं और ये आज जनता ने देख लिया है, ये वोट के लिए ही काम दुर्गे जी, करने वाले लोग हैं। इसका पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई कोविड के लिए? मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बताए मौलाना साद पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया मौलाना साहब? बता दीजिए, बताएं भारतीय जनता चलिए पार्टी, बता दीजिए। क्योंकि उनका एजेंडा सिर्फ ये था कि इसके माध्यम से एक नफरत फैलाना, एक समाज के। अरे सर, अब तो नफरत को दूर करने की बात चल रही है ना दिल्ली में अजीत जी, अब तो नफरत दूर हो रही है। कानून का राज है मध्य प्रदेश में। देखिए आदरणीय मनोज जी, आत्मसात करें, राजनीति के लिए दिखावा नहीं करे। पहली चीज, कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती, कांग्रेस पार्टी स्वागत कह रही ना, पर उसको आत्मसात करें। पर मुझे जहां तक लगता है, जो मैं अपना आकलन कर रहा हूं जी, मुझे लगता है मोहन भागवत जी आज की तारीख में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद के इनके नेता थे ना तोगड़िया जी, उनको घर बिठाल दिया अमित शाह नरेंद्र मोदी जी ने। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत जी भी घर बैठने वाले। उनको कौन बिठा लेगा? ये दोनों ही लोग, उनको कौन बिठा लेगा? जिसको तोगड़िया जी ने बिठाया। तोगड़िया जी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से कही, तो इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है, जो नेतृत्व है, उसके प्रति ये संघर्ष कर रहे हैं। वो अपने संघर्ष में यही बयान उनका बिहार के लिए वाली नहीं है। अब बिहार के बयान के बाद
कि ये लोग सिर्फ बिहार के बाद अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत जी को घर में डाल दिया। इनके साथ मोहन भागवत जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आत्ममंथन का अगर दौर होता, मनोज, ये जानकारी कहाँ से आ गई कि उनको अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा? बिल्कुल। वैसे आज आप अच्छे लग रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रखा है। वैसे आज आप अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रखा है जी, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रखा है। मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रवीण तोगड़िया जी की स्थिति कर दी, प्रवीण तोगड़िया और मोहन भागवत बहुत फर्क है सर। क्या वो भी एक विश्व हिंदू परिषद के थे? नहीं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद जैसे कई ऐसे संगठन है जो संघ के के थे ना। अनुसांगिक सुनिए मेरी बात, और वही प्रवीण तोगड़िया ने किनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हालत क्या है? सबसे ज्यादा फेलुअर अगर कोई है तो राहुल गांधी है। मध्य प्रदेश में अगर फेलुअर हैं तो कमलनाथ जी हैं। इनको उनकी चिंता नहीं है। कमलनाथ 2018 में घर में डाल दिया कमलनाथ जी। अरे कमलनाथ जी 2023 में परमानेंट बैठने वाले हैं। 30 विधायक छोड़ के चलेगा कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी को 30 विधायक छोड़ के चलेगा। राजनीति सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश के इतिहास में फेलुअर आएगा तो वो आएगा कमलनाथ जी का। सबसे ज्यादा अगर कोई फेलुअर है, अरे खरीद फरोख्त सिद्ध करिए, आरोप मत लगाइए, सिद्ध करिए, आरोप मत लगाइए, सिद्ध करिए। किसान डिफॉल्टर है, किसानों को डिफॉल्टर कर दिया, किसानों को डिफॉल्टर कर दिया कमलनाथ ने डिफॉल्टर कर दिया किसानों को। सर वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? विधानसभा स्वीकार कर रही है, वहाँ मत जाइए। वो डिफॉल्टर पुराना हो गया मामला, अब तो नए मामलों पर जाइए। अब तो बात इतनी चल रही कि संघ प्रमुख। लेकिन अजीत जी, क्या आपको ये लग रहा है जिस तरह से जवाब जब भी आता है संघ प्रमुख का तो दिग्विजय सिंह जी की तरफ से आता है, तो क्या भाई उनको जिम्मेदारी है इस तरह की कि कभी भी संघ कुछ करे तो दिग्विजय सिंह की बयान, और कहीं से ऐसा बयान नहीं आया? देखिए, किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है और कांग्रेस के सारे नेता सब जिम्मेदार हैं राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के विकास के लिए। सर्वधर्म समभाव की जो कांग्रेस पार्टी की नीति है उसको साथ लेके चलने के लिए। चलिए दुर्गेश जी, आप तैयार रहिए, फिर अजीत फिर कोई नया बयान आ जाएगा दिग्विजय सिंह का। नहीं, वो तो बयान आ जाए, पर निश्चित रूप से देश इनको समझता है कि किसकी तरफ क्या करते हैं। ये टुकड़ा गैंग वाले लोग हैं और जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, 440 से 40 पे आ गए और इस बार डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं करेंगे। नहीं, और आपने दूसरी तैयारियां शुरू कर दी। अब डिजिट किसका कम किसका ज्यादा हो गए तो आप दोनों ही बेहतर समझ रहे होंगे, लेकिन डिजिट बढ़ाने की तैयारी इधर भी दिखाई दे रही है। अब डिजिट उनका बढ़ेगा या आपका, ये तो दोनों चुनाव के बाद समझ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी आपका, अजीत जी आपका। देश में एक अलग तरह की राजनीति, अलग तरह